बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। कुछ आम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। 7 नवंबर 2025 जुम्मे का दिन, पाकिस्तान के ईस्टर्न और वेस्टर्न बॉर्डर पे ऑल इज़ नॉट वेल। एक जानिब तो भारत ने जो रेड लाइन है वो आज क्रॉस कर दी है। भारत हालिया कुछ जंगी बयानात और जंगी तैयारियों से आगे बढ़कर पाकिस्तान के एटमी हथियारों पर हमलावर हुआ है। नई दिल्ली से बड़ी अपडेट है जो आपके सामने रखनी है। और भारतीय मीडिया जो है वो इस वक्त क्या रिपोर्ट कर रहा है, एक जानिब हम इसे डिस्कस कर लेते हैं। तो ऑन दी अदर हैंड, तालिबानी रजीम के साथ इस्तंबुल में जो पाकिस्तान के मुज़ाकरात हो रहे हैं, उन मुज़ाकरात से भी कुछ परेशान कुन खबरें सामने आ रही हैं और मुज़ाकरात में तात्तुल है। और भारतीय हुकूमत जो ये चाहती है कि तालिबानी रजीम के साथ पाकिस्तान के ये मुज़ाकरात नाकाम हो, वो अब इन्हें सैबोटाज करने के लिए एक बहुत खौफनाक मंसूबा तैयार कर चुकी है, जिसमें अफगान लीडरशिप पर कातिलाना हमला और इल्जाम पाकिस्तान पर। ये क्या मामला है, ये क्या माजरा है, इसे भी नाज़रीन किराम डिस्कस कर लेते हैं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जरूर लिखें। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरखास्त है कि चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले तो नाज़रीन किराम, पाकिस्तान की दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने कहा है कि अफगानिस्तान से होने वाली सरहदी कशीदगी के मामले पर पाकिस्तान ने शवाहिद पर मबनी मुतालबात तुर्की में सालिसों के हवाले कर दिए हैं। यानी अब जो सालिस हैं उनके हवाले किए गए हैं पाकिस्तान के मुतालबात और मुतालबात के साथ एविडेंस। इसमें तर्जुमान दफ्तर खारजा ने बताया है कि हमारा मुज़ाकराती वफ्द इस्तंबुल में मौजूद है। दफ्तर खारजा की नुमाइंदगी के लिए एडिशनल सेक्रेटरी जो हैं वो मुज़ाकराती वफ्द में शामिल है, जबकि DGISI भी मुज़ाकराती वफ्द में शरीक हैं। इस्तंबुल में पाकिस्तानी मुज़ाकराती वफ्द ने सालिसों को अपनी लॉजिकल मालूमात शेयर की हैं। सालिस अफगान तालिबान के साथ हमारे मुतालबात पर नुक्ता ब नुक्ता बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की जानिब से सालिसों को फराहम करदा मालूमात मुनसिफाना और फितना अल खवारिज से मुतल्लिक हैं। हमारे मुतालबात निहायत सादा, वाज़े, मुनसिफाना और शवाहिद पर मबनी हैं। मुज़ाकरात की तकमील और नताइज तक हम कोई बयान या तबसरा नहीं करेंगे। फिर इसमें सबसे अहम चीज़ यह है कि सालिसों ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की मुकम्मल तायद की। सोशल मीडिया पर जारी होने वाली किसी किस्म के बयान पर ध्यान ना दिया जाए। पाकिस्तान का वाज़ेह मौक़िफ़ है कि अफगानिस्तान की सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना हो। पाकिस्तान ने शवाहिद पर मबनी मुतालबात सालिसों के हवाले किए हैं। अब सबसे अहम तरीन चीज़ नाज़रीन किराम यह है कि उन्होंने चमन वाक़े पर भी अफगानिस्तान के दावे को मुस्तरद किया और कहा कि फायरिंग का आगाज़ अफगानिस्तान की जानिब से किया गया और इस सब के अंदर जो पाकिस्तान है उसका मौक़िफ़ बहुत वाज़ेह और क्लियर है। अब सबसे अहम चीज़ यह है नाज़रीन इकराम कि पाकिस्तान और एज़ पर अ फ्यू सोर्सेज पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात जो हैं वो कल रात से तात्तुल का शिकार हैं, क्योंकि तालिबान जो हैं वो TTP और BLA को नकेल डालने के मामले के ऊपर खातिर खा जो एक सीधा होता है ना, सीधी बात करें, वो करते हुए हमें इस वक्त नज़र आ नहीं रहे, जो कि ऑब्वियसली पाकिस्तान के लिए एक्सट्रीमली अलार्मिंग है। अच्छा, अब इस वक्त इस चीज़ को भी आप समझें कि तालिबानी रजीम के कुछ लोकल एलिमेंट्स हैं जिन्होंने चमन स्पिन बोल्दक के ऊपर कल फायरिंग की। उस मौके पर जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान इस्तंबुल में मुज़ाकरात हो रहे हैं, यानी कोई तो ऐसा एलिमेंट है जो सैबोटाज करना चाहता है इन मुज़ाकरात को। और भारत ये चाहता है कि चाहे 5% ही पाकिस्तान की अटेंशन क्यों ना डाइवर्ट हो, लेकिन पाकिस्तान की अटेंशन डिवाइडेड होनी चाहिए। ये भारत का इस वक्त असूली मौक़िफ़ है। अब इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं नाज़रीन किराम के बाबा बनारस, जो कि भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का एक ऑन ऑफिशियल अकाउंट समझा जाता है एज पर अ लॉट ऑफ एनालिस्ट्स एंड एक्सपर्ट्स, उसने एक बहुत तशवीशनाक बात कही है। कहते हैं कि जी पाकिस्तान की फौज और ISI जो हैं वो टॉप अफगान तालिबान के लीडर्स को असैसिनेट करने का मंसूबा बनाकर बैठे हैं। अब ये जो इन्होंने खबर सामने रखी है ये तशवीशनाक है, क्योंकि कहीं इस वक्त भारत जो है वो मुज़ाकरात को सैबोटाज करने के लिए या कोई हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसी इन मुज़ाकरात को सैबोटाज करने के लिए पहले इस तरह का ग्राउंड बनाकर कहीं तालिबानी रजीम के टॉप लीडर्स को एलिमिनेट करके उसका ब्लेम पाकिस्तान पर शिफ्ट करके एक प्रीटेक्स्ट और जवाज या फिर एक फॉल्स फ्लैग जो है वो अफगानिस्तान के अंदर करके मुज़ाकरात से तालिबानी रजीम का पीछे हटने का क्या जवाज बनाया जा रहा है। क्योंकि इस वक्त तालिबानी रजीम के पास ऑप्शंस कम होते जा रहे हैं। तुर्की और कतर, तमाम तर इंटरनेशनल कम्युनिटी, वो इस वक्त उनके सामने ये क्या कहें, किस मुंह से कहें कि भाई हमने भारत के कहने पर नहीं मुज़ाकरात करने, हमने जंग करनी है बिला वजह, या फिर हमने दहशतगर्दी की सहूलतकारी करनी है। अब वो ये कहने से तो रहे, तो इसलिए वो फंस चुके हैं। पाकिस्तान ने उन्हें बेहतरीन अंदाज में डिप्लोमेटिकली एक ऐसी नकेल डाली है जिससे इनके मसाइल जो हैं तालिबानी रजीम के, वो इन द कमिंग डेज आपको बढ़ते हुए ही नजर आएंगे। लेकिन इसमें क्या टॉप तालिबान लीडरशिप को असैसिनेट करके उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाकर क्या मुज़ाकरात को सैबोटाज किया जा सकता है? तो देखिए, दुश्मन जो है वो मक्कार
बेकार है, नीच है, उससे इस तरह की पॉसिबिलिटी की उम्मीद जो है वो रखी जा सकती है, वो ये कर सकता है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। अब आते हैं नाज़रीन करम हमारी वीडियो के दूसरे टॉपिक पर। आपको मालूम है कि पाकिस्तान के एटमी हथियारों के हवाले से भारत इससे पहले भी प्रोपेगेंडा करता आया कि जी ये महफूज नहीं है, ये है, वो है। अलबत्ता पाकिस्तान में एसपीडी है, एक लेफ्टिनेंट जनरल इसे लीड करते हैं, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग डिवीजन, और जितना पाकिस्तान के एटमी एसेट्स महफूज है ना, आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। दुनिया के शायद टॉप के जो ताकतवर तरीन मुल्क हैं, उनके भी एटमी असासों से ज़्यादा पाकिस्तान के एटॉमिक एसेट्स जो हैं उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी जो है उसे इंश्योर किया जाता है। IAEA जो है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, वो पाकिस्तान की इन तमाम तर काविशों को मानती है। अलबत्ता भारत की ऑडेसिटी देखें कि वो हर दूसरे दिन इस तरह का क्लेम करते हैं। अलबत्ता पिछले 10 साल के अंदर भारत से जितनी खबरें गैर कानूनी तौर पर यूरेनियम की खरीदो फरोख्त की आई है ना, दुनिया को हिल जाना चाहिए कि भाई भारत में हो क्या रहा है। मतलब वहाँ पे इलीगली ये बेची जा रही है यूरेनियम, और ये कितनी तशवीशनाक चीज़ है कि ब्लैक मार्केट में मिल रही है। खैर, भारत की ऑडेसिटी। अब भारत जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ने एक स्टेटमेंट दी, एक इंटरव्यू दिया कि भाई इस वक्त दुनिया के कुछ और मुल्क जो हैं, जिनमें चाइना है, जिनमें रशिया है, जिनमें नॉर्थ कोरिया है और इवन पाकिस्तान है, वो भी न्यूक्लियर टेस्टिंग कर रहे हैं। फिर क्वेटा के अंदर जो कंट्रेल्स बने फ़ज़ा में, जिसके वाले से बहुत सी तशवीश पाई जा रही थी, ख्वाजा आसिफ ने भी उसकी तरदीद की ना तायद की। DGISPR के साथ हमारी जो मुलाकात थी उसमें भी DGISPR ने ना उसकी तरदीद की ना तायद की। तो भारत परेशान है। तो पहली मरतबा भारत जो है वो उसने इस न्यूक्लियर टेस्टिंग की ट्रंप की जो स्टेटमेंट है उस पर खामोशी तोड़ी है। इंडिया इससे पहले भी पाकिस्तान के एटमी हथियारों पर नैरेटिव की जंग जो है वो मुसल्लत कर चुका है। एक मरतबा फिर भारत हमलावर हुआ है। फर्स्ट पोस्ट जो है वो क्या रिपोर्ट कर रही है जी, और ये इनका जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का तर्जुमान है जसवाल, बेसिकली ये उसने स्टेटमेंट जारी की है। कहता है कि इलीगल न्यूक्लियर एक्टिविटीज इन लाइन विद पाकिस्तान हिस्ट्री, यानी पाकिस्तान जो है उसकी हिस्ट्री रही है कि पाकिस्तान इलीगल न्यूक्लियर एक्टिविटीज करता है, और ये इंडिया ने बाज़ाब्ता तौर पर अब स्टेटमेंट जारी की है। फिर इसके अलावा जो न्यूज़ ऑन एयर है इंडिया की, वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के तर्जुमान के वाले से बता रही है कि क्लैंडस्टीन एंड इलीगल न्यूक्लियर एक्टिविटीज आर इन कीपिंग विद पाकिस्तान हिस्ट्री, यानी खुफिया और गैर कानूनी एटमी सरगर्मियां जो हैं वो पाकिस्तान अपने माजी की एक्टिविटीज को जारी रखते हुए ये कर रहा है, ये इंडिया का कहना है। यानी मरोड़ जरूर उठ रहे हैं और कुछ हो ना हो। फिर इसके साथ ही साथ द फेडरल इंडियन जरीदा है वो क्या कह रहा है जी, इंडिया एक्यूजेस पाकिस्तान ऑफ इलीगल न्यूक्लियर एक्टिविटीज आफ्टर ट्रंप्स क्लेम्स, यानी इंडिया ने कह दिया है कि ट्रंप के क्लेम के बाद, ट्रंप ने बाय द वे नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में नहीं कहा था कि पाकिस्तान जो है उसने एटमी तजुर्बे कर रहे हैं पाकिस्तान। ट्रंप ने नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में ये बात नहीं कही थी। ट्रंप तो अपने तजुर्बे जो हैं उन्हें जस्टिफाई कर रहा था। खैर, अब इंडिया ने इसे पिक कर लिया है। लेकिन इसके साथ ही साथ आप एक और चीज़ देखें कि NDTV पर आज ही ये खबर चलती है 7 नवंबर को, एक्स CIA ऑफिसर है उसका ये नाज़रीन कराम ये इंटरव्यू करते हैं साबका CIA ऑफिसर का, और क्या कहते हैं कि पाकिस्तान, एक तो इसने ये कहा कि पाकिस्तान डेवलप न्यूक्लियर वेपन्स टू काउंटर इंडिया, CIA का ये एक्स ऑफिसर कह रहा है। फिर इसने नाज़रीन कराम इवन इसने क्लेम किया है CIA के ऑफिसर ने कि इससे पहले जब पाकिस्तान 1998 के अंदर एटमी तजुर्बे किए थे तो उस वक्त एक सीक्रेट इंडिया इसराइल प्लान था कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर साइट्स को स्ट्राइक किया जाए। पाकिस्तान तो इस हवाले से कहता है कि भाई इनका प्लान था और हमने नाकाम बनाया, हम फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से एटमी ताकत बने। लेकिन अब एक एक्स CIA ऑफिसर का इंडियन मीडिया पर बैठ कर ये कहना, ये भी इस जानिब वैसे एक इशारा है कि इंडियन मीडिया ये डिस्कशन शुरू क्यों कर चुका है। ये एक मरतबा फिर पाकिस्तान के न्यूक्स जो हैं उन्हें अंडर डिस्कशन क्यों ला रहे हैं। भाई हमारा राइट है, हम तजुर्बे करें अपने नेशनल डिफेंस को बेहतर बनाने के लिए और पीस थ्रू स्ट्रेंथ। और जब न्यूक्लियर इक्विलिब्रियम जो है ना वो पाकिस्तान ने इस रीजन का ठीक किया, जिसकी वजह से जंगें जो हैं वो टली थी। ये चीज़ भी आप ज़हन में रखिएगा। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।